क्लास। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। मिनरल रिसोर्सेज क्या होता है? देखो, रिसोर्सेज के बारे में तो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे कि रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास की जितनी चीज़ें होती है, जब हम उसे अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? रिसोर्सेज। अब वर्ड क्या जुड़ गया यहाँ पर? मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? मिनरल्स कैसे होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ये कहाँ फाउंड होते हैं? आपको अर्थ सरफेस पे या फिर तो आपको सी फ्लोर पे, मतलब कि या तो आपको ज़मीन पे मिलेंगे या फिर ज़मीन की खुदाई मतलब सी फ्लोर समुद्र की गहराई में मिलेंगे आपको। ठीक है, जब हम इसे ढूंढते हैं या जब हम ये मिलते हैं मिनरल्स, तो कई सारे रॉक्स और अदर इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलते हैं, है ना। तो जब ये अपने क्रूड फॉर्म में मिलते हैं, मतलब एक्चुअल जब इनकी माइनिंग करके इनको बाहर निकाला जाता है, तो ये इन मिनरल्स को क्या बोला जाता है? ओर्स। ठीक है, मतलब ये अपने एक्चुअल फॉर्म में होते हैं उन पूरी इम्प्योरिटीज़ के साथ। फिर इन्हें माइनिंग किया जाता है, मतलब इन्हें बाहर निकाला जाता है अर्थ सरफेस से। फिर उन मिनरल्स में कई सारी इम्प्योरिटीज़ को अलग अलग किया जाता है, फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। ठीक है, अब हमारी कंट्री में भी बहुत सारे रिसोर्सेज बाई बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज है, बट ये हर जगह एक जैसे नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, कहीं तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसी के बारे में अब हमें पढ़ना है। क्वेरिंग, माइनिंग एंड ड्रिलिंग। सारे मिनरल्स, ज़्यादातर या तो सारे या फिर ज़्यादातर मिनरल्स आपको बहुत डीप मिलेंगे अर्थ सरफेस में, तो उन्हें हमें बाहर निकालने के लिए खुदाई करना पड़ती है, डग करना पड़ता है। इन बिग होल्स को, बड़े बड़े कुएं टाइप होते हैं या बड़ी बड़ी खदानें, या आप बोल सकते हो वेल्स टाइप होते हैं, जिनमें खुदाई करके अर्थ सरफेस से इन मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। तो जिन बिग होल्स से बिग होल्स के थ्रू हम सरफेस पर लाते हैं हमारे मिनरल्स को, उस मेथड को बोला जाता है माइनिंग करना। ठीक है, अ माइन वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज नॉट कवर्ड फ्रॉम द अबव एज इट ओपन पिट। जो माइन हम खोदते हैं, जो गड्ढा हम खोदते हैं, वो अर्थ के तो बिल्कुल पास ही होता है और वो किसी भी चीज़ से कवर्ड नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, और एक नाम क्या हो जाएगा इसका? ओपन पिट। ठीक है, अब ओपन पिट में क्या होता है? ओपन पिट फ्रॉम विच स्टोन एंड अदर मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ क्वेरी। अब यहाँ पर ये जो माइनिंग होती है, जो ओपन पिट होता है, इसमें से हम क्या है, मिनरल्स की खुदाई करके उनको बाहर निकालते हैं। तो जो मिनरल्स हमें निकालते हैं, जो मिनरल्स मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वेरी करना बोलते हैं हम। अब क्या होता है ना कि कभी कभी डीप बोर को डिगिंग करने में कई सारे मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम द डीप ऑयल वेल्स बाय डिगिंग अ डीप बोर। दिस इज प्रोसेस इज ड्रिलिंग। कभी ड्रिल करके आपने देखा होगा ना, ड्रिल मशीन से क्या होता है, सीधे आपको खुदाई नहीं करना पड़ती, मशीन के थ्रू हम ड्रिलिंग करना में यानी कि डग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो मिनरल ऑयल्स होते हैं, जितने भी ऑयल्स आपको देखते हैं आसपास, वो भी इसी मेथड के थ्रू बाहर निकाल जाते हैं। अब दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक होता है मेटेलिक मिनरल्स और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल्स जैसे कि आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके कैसे मिनरल्स होंगे? मेटेलिक मिनरल। ये हमेशा ओर्स में फाउंड किए जाते हैं। ओर्स मीन्स मतलब कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज के साथ इनमें कई सारे और मिनरल्स एडेड होते हैं, तो ये ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। फिर इन मिनरल्स को प्यूरिफाई किया जाता है और फिर यूजफुल बनाया जाता है। सबसे फर्स्ट आयरन की बात करूं तो आयरन हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन में, मतलब आज जो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, हमारी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, हमारे आसपास बहुत सारी मशीनें हैं, तो आप देखो आपके आसपास की 80 to 90% चीज़ें आयरन से बनी होंगी, मतलब कि लोहे से मिलके कहीं ना कहीं बनी होगी, है ना। तो ये आयरन आपकी मॉडर्न लाइफ का क्या है? एक तरीके से बैकबोन है। इसका यूज़ किस किस में किया जाता है? तो इसका यूज़ टूल्स बनाने में, आपके बर्तन बनाने में, मशीन बनाने में, ब्रिज बनाने में, और भी कई सारी चीज़ों में इस चीज़ का यूज़ हुआ जाता है। अब इसमें कई सारे जो आयरन ओर्स होते हैं उसके कई सारे फॉर्म होते हैं। इंडिया के पास 1/4 ऑफ वर्ल्ड डिपॉजिट ऑफ आयरन, हमारे इंडिया के पास अगर मैं पूरी बात करूं तो 1/4 हिस्सा हमारे पास है आयरन का, मतलब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन है। अब मेजर जहाँ पर जो बड़े बड़े हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पर से हमें आयरन मिलता है, उन स्टेट्स के नाम है बिहार, झारखंड और उड़ीसा। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी माइंस हैं आयरन की। ये प्रोड्यूस करते हैं 85% ऑफ टोटल आयरन और प्रोडक्शन, मतलब कि 85%, अगर 100% की बात करूं तो इसमें से 85% हिस्सा जो होता है आयरन का, वो इन तीनों स्टेट से ही कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो 15% है वो कहीं कहीं
छोटा छोटा मिल जाएगा। आयरन को बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाती हैं, जैसे कि इनके बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, जमशेदपुर, यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी आयरन एंड स्टील फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। अब बात आती है एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम हमें कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट के ओर से, मतलब बॉक्साइट को जब हम फाउंड करते हैं तो उसमें से हमें एल्यूमिनियम मिलता है। ये लाइट मेटल होता है, मतलब बहुत हल्का मेटल होता है, और इसका यूज़ आपके एरोप्लेन बनाने में यूज़ किया जाता है सबसे मेन। बॉक्साइट को फाउंड किया जाता है झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इधर के आसपास स्टेट्स में, ठीक है। अब कॉपर को सबसे फर्स्ट डिस्कवर करा था मेटल एंड यूज बाय अर्ली मैन। ये ऐसा सबसे फर्स्ट मेटल है जो कि यूज़ किया गया था, और किसने यूज़ किया था? अर्ली मैन्स ने। ये बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हमारे घर में जितने भी वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो कॉपर के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये कॉपर मेटल हमारे आसपास हमारे इलेक्ट्रिक वायर को यूज़ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमने इसकी बर्तन भी देखे हैं, टूल्स भी होते हैं, और कई सारे आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है कॉपर की। इसको कॉपर में अगर देखा जाए, कॉपर कहाँ मिलते हैं इसके माइंस? आपके कॉपर की माइंस कहाँ मिल जाएगी आपको? झारखंड और राजस्थान में। अब गोल्ड से बात करें, गोल्ड से रिलेटेड, तो गोल्ड एक बहुत प्रीशियस मेटल है हमारे लिए, जो कि बहुत मायने रखता है, ठीक है। बहुत बोल सकते हैं प्रीशियस, बहुत महंगा मेटल है। ये एक लस्टर है, अट्रैक्टिव लस्टर है। लस्टर मीन्स कि एक चमकीली चीज़ है तरीके से, है ना। कर्नाटक में सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सबसे ज़्यादा वहीं पर गोल्ड बनाया जाता है। वहाँ पर कोलार माइंस है, कोलार माइंस जहाँ पर आपको गोल्ड मिलता है, और बहुत एक्सपेंसिव गोल्ड मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का गोल्ड मिलता है। रंगीरी गोल्ड फील्ड इन आंध्र प्रदेश अलग एक वहाँ पर ऐसा एरिया है जहाँ पर गोल्ड को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब माइनिंग से खुदाई करके फिर उसकी इम्प्योरिटीज को दूर करके फिर उसे मेन जो साफ गोल्ड होता है वो बनाया जाता है। ये तो हमारे हो गए क्या? मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। माइका, लाइमस्टोन, डायमंड्स एंड फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मतलब ये मेटल नहीं होते हैं आपके। मेटल तो क्या हो जाएगा? आपके लोहे से बनी हुई चीज़ें, स्टील से बनी हुई, कॉपर से बनी हुई, ये मेटल होता है। नॉन मेटेलिक जिनसे नहीं, जैसे कि कोल, जैसे कि पत्थर, या फिर डायमंड। डायमंड क्या मेटल है क्या? नहीं है। तो ये सारी कैसी चीज़ें हैं? नॉन मेटेलिक। फॉसिल फ्यूल्स को फ्यूल मिनरल्स भी बोला जाता है। फॉसिल फ्यूल्स याद रखना है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन्हें और क्या बोला जाता है? फ्यूल मिनरल्स। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एनर्जी का, ठीक है। मतलब कि हम इसे वापस नहीं बना सकते। नॉन रिन्यूएबल मतलब कि आप इसे दोबारा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कोल आपका सबसे मेन, या तो ओरिजिन बोलूँ फ्यूल का, उससे बोला जाता है। ये कार्बन से मिलके बना होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। और कोल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ होता है। अगर कोल की माइंस की बात करूँ तो ये आपको पत्थर के फॉर्म में मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों को कोल बोला जाता है। एक्चुअल में रहते वो कोल ही हैं, बट वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड कोल होता है वो, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, MP, अलग अलग जगह पर यहाँ पर कोल माइंस है। देखो अब यहाँ पर माइंस देख रखा है। कोरबा माइंस ऑफ MP आर फुल मशीन। न्यू माइंस ऐसी माइंस है जहाँ पर पूरी तरीके से मशीन पे डिपेंडेंट काम होता है। कि पहले क्या होता है ना कि खदानों में मजदूर काम करते हैं, लोग काम करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि वो बहुत डीप वेल में जाते हैं, फिर वहाँ से खुदाई करके लाना होता है, तो काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाले काम रहते हैं। इसलिए अब इसे पूरा मशीनाइज्ड कर दिया गया, हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगह पर। कोल सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। सबसे ज़्यादा अगर कोल की ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ पर? आयरन एंड स्टील कंपनी में, क्योंकि जब आयरन ओर्स में मिलता है तो उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए उसे पिघलाना पड़ता है, और पिघलाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, और हीट के लिए फिर वो कोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोल का यूज़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है। फिर है मिनरल ऑयल्स। मिनरल ऑयल्स को क्या बोला जाता है? क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम, जो कि आपकी एनर्जी का सबसे मेन जो है सोर्स है, ठीक है। ऑयल फील्ड्स कहाँ मिलेंगे आपको? डिगबोई, असम, और गल्फ ऑफ खंबात या गुजरात में। ऑयल कई सारी जगहों पर आपको मिल जाएगा। ऑयल बियरिंग एरियाज कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र वैली और सुरमा वैली, आसाम में। अंडमान निकोबार में भी है, थार डिजर्ट में भी है, गुजरात प्लेन्स में भी, ऑफशोर्स एरिया मुंबई हाई में भी है। अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे इसके। पेट्रोलियम क्या है? अब जैसे कि पेट्रोल अलग होता है और पेट्रोलियम अलग होता है। पेट्रोल किससे बनता है? पेट्रोलियम से बनता है। पेट्रोलियम आपका एक थिक, डार्क और ग्रीनिश ब्राउन कलर में एक चीज होती है।
ये आपका एक ग्रीनिश कलर का लिक्विड होता है। जब इसे रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है तो सबसे फर्स्ट हमें मिलता है पेट्रोल, उसके बाद डीजल, उसके बाद केरोसिन और फिर कुकिंग गैस मिलती है हमको, ठीक है। अब हमारे पास कई सारी रिफाइनरीज है कंट्री में हमारे, जो कि ऑयल को रिफाइन करने का काम करती है। अब अगर बड़ी बड़ी कंपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की बात करूँ या रिफाइनरीज की बात करूँ तो वो है त्रोम्बे, गुवाहाटी, बारूनी और कोचीन और कोयाली, यहाँ पर इसकी रिफाइनरीज है, ठीक है। नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम से हमको मिलती है। हमारी कंट्री में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीधा हम नेचुरल गैस से ही उसका यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश और गुजरात में नेचुरल गैस के प्लांट्स हैं, वहीं से ओरिजिन होता है इसका, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट। अब आप इससे रिलेटेड वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और फिर आपको क्लास में होमवर्क मिल जाएगा।